माँ गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण और पौराणिक महत्व अनेक धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी हस्त नक्षत्र में देवी गंगा शिव जी की जटाओं से निकलकर धरती पर आई थी। इस कारण से इस दिन को उनके नाम से गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस बार गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन गंगा सेवन यानी गंगा स्नान करने से अनजाने में हुए पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस पवित्र नदी में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की शुरुआत 16 जून को देर रात 2:32 पर होगी और वहीं इसका समापन 17 जून को सुबह 4:43 पर होगा। ऐसे में गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी पर जाकर स्नान, ध्यान तथा दान करना चाहिए। इससे वह अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है। यदि कोई मनुष्य पवित्र नदी तक नहीं जा पाता, तब वह अपने घर के पास की किसी नदी पर माँ गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करे और यह भी संभव नहीं हो तो माँ गंगा की कृपा पाने के लिए इस दिन गंगा जल का स्पर्श और सेवन अवश्य करना चाहिए। विष्णु पुराण में लिखा है कि गंगा का नाम लेने, सुनने, उसे देखने, उसका जल पीने, स्पर्श करने, उसमें स्नान करने तथा 100 योजन से भी गंगा नाम का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य के 3 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। मत्स्य, गरुड़ और पद्म पुराण के अनुसार हरिद्वार, प्रयाग और गंगा के समुद्र संगम में स्नान करने से मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग पहुंच जाता है और फिर कभी पैदा नहीं होता, यानी उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। पुण्य प्रदायिनी माँ गंगा में स्नान से पहले सामान्य जल से अच्छे से नहा ले। गंगा नदी में सिर्फ डुबकी लगाएं। पवित्र नदी में साबुन लगाकर शरीर का मैल ना निकाले। मान्यता है कि गंगा स्नान करने के बाद शरीर को कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए, जल को शरीर पर ही सूखने देना चाहिए। मृत्यु या जन्म सूतक के समय भी गंगा स्नान किया जा सकता है, लेकिन महिलाएं को अपवित्र स्थिति में गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। यदि आप घर में गंगा स्नान का पुण्य लेना चाहते हैं तो घर पर नहाने की स्थिति में गंगा जल की कुछ बूंदे या कम मात्रा ही नहाने के पानी में मिलाकर नहाइए।